वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू करें चैप्टर स्टैटिक्स के कुछ समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियों के बारे में जानेंगे। इसमें जो है हमने पिछले वीडियो में बताया था कि समांतर माध्य क्या होता है और विधियों के बारे में डिस्कस किया था, कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किया था। लेकिन आज हम लोग इस एक एक करके समांतर माध्य, फिर इसके बाद बहुलक, फिर इसके बाद माध्यक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग समांतर माध्य को समझते हैं कैसे ज्ञात करना है। तो इसके ज्ञात करने कुल 3 विधियां हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि और तीसरी है पग विचलन विधि। इसमें प्रत्यक्ष विधि या फिर कहें डायरेक्ट मेथड, नाम से ही समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट कर देना है। करना क्या होता है इसमें कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए एक्स आई क्या है, एक आंकड़ा है। हमने बताया था लास्ट वीडियो में आंकड़ा क्या होता है या डाटा क्या होता है। जैसे हम लोगों ने मार्क्स ले लिया था किसी बच्चे की या कुछ इस तरीके की बातें हम लोगों ने लिखी थी, तो आंकड़ा वो होता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 45 नंबर आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, 45 नंबर पाने वाले और भी बच्चे हो गए। जैसे मान लीजिए 4 बच्चे हो गए 45 वाले। तो अब इसमें एक्स आई क्या है या एक्स वन क्या है, एफ वन क्या है। एफ वन होता है कि ये कितनी बार आया है। एफ वन क्या बताता है, कितनी बार आया। तो एफ वन यहाँ पे क्या हो गया हमारे लिए, 4 हो गया। और एक्स वन क्या है, मतलब ये वैल्यू एक्स वन हमारे लिए हो गए 45। मतलब कि 45 जो है 4 बार आया, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 45। ऐसे ही किसी और मान के लिए हो सकता है, तो वो हो सकता है 4 बार आया हो, 3 बार आया, 2 बार आया हो। इसके बगल में लिखेंगे कितना क्या मान आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एफ आई एक्स आई करते हैं, या एफ वन एक्स वन एफ टू प्लस एक्स टू, ऐसे करके हमारे पास कई आंकड़े हो सकते हैं। जैसे हमने कल लिया था 6 सब्जेक्ट का लिया था, तो एक बच्चे के 6 सब्जेक्ट, ऐसे हर बच्चे के 6 सब्जेक्ट होंगे, तो बहुत लंबा ये आंकड़ा बनता जाएगा। तो उस तरह से हम लोग एफ वन एफ टू लगते जाएंगे और उसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे कितने बच्चे हुए। जैसे यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी हो गई 4, मतलब 45 आने वालों की संख्या 4 है। फिर हो सकता है 50 आने वालों की संख्या 2 ही हो। तो ऐसे करके जितनी संख्या बनेगी वो जोड़ लिया जाएगा, और जोड़ के और इसको डिवाइड करना होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, लंबा है। इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका होता है। कैसे, ये जो लिखा जाता है इसको कहते हैं सिग्मा। इसके आगे जो भी चीजें लिखी जाए, जैसे ये लिखा गया एफ, इसके बगल में एक सफिक्स में छोटा सा आई लगाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी और जहां तक दिया होगा, 10 तक दिया है, 15 तक दिया है, वहां तक हम लोग बदलते जाएंगे। मतलब आई, और ऐसे ही बगल में एक्स आई अपॉन एफ आई, ये लिखा हुआ है जो, तो मतलब कि हम लोगों को पहले 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा एफ वन एक्स वन अपॉन एफ वन। देखिए एफ वन एक्स वन अपॉन एफ वन। फिर जब 2 रखेंगे तो एफ टू एक्स टू अपॉन एफ टू, ये एफ टू। ऐसे ही ये आई के मान बदलते जाते हैं, यही फॉर्मूला आ जाता है। मतलब कुल मिला के ये जो फॉर्मूला है इसका शॉर्ट रूप ये लिखा हुआ है हमने, ये सिंबॉलिक फॉर्म में होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। ये जो हमने इस तरह से बना रखा है इसका नाम है सिग्मा। एक सिग्मा रूल भी आजकल हो गया है? ट्रेंड में सिग्मा वर्ड का चल रहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कल्पित माध्य विधि, या फिर कहें एज्यूम्ड मान मेथड। इसमें क्या करना है, हमको पहले से एक माध्य को एज्यूम कर लेना है कि ये हम देखने से हमको लग रहा है मोटा माटी, जैसे कि कई बार होता है ना, हम सुनते हैं 45 50 45 30 40 45, बार बार 45 आ रहा है, तो हमको लगेगा कि इसका माध्य हो सकता है 45 के आसपास होगा। लेकिन एग्जैक्ट तो हम लोग कैलकुलेशन से पता चलेगी, तो हम लोग मोटा माटी आंकड़ा लेने के लिए एक मान एज्यूम करते हैं या मानते हैं। उसी को कहा गया एज्यूम्ड मीन मेथड। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए से। इस वाले केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा तब, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एफ सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। अब यहाँ पे डी आई एक नया वर्ड आया, यहाँ पे एफ आई और एक्स आई और ये सब चीजें था। एक्स बार क्या है, यही समांतर माध्य को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो बाकी सारे टर्म्स सेम है, 2 टर्म अलग आए, एक ए आया और एक डी आई। ए तो हम बता रहे हैं कि एज्यूम्ड मान जो हम लोग मानेंगे, खुद से डिसाइड करते हैं, वो क्वेश्चन देखकर हर बार चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है डी आई क्या है, तो जो हम लोगों ने अज्यूम मान को लिया है उससे जो है हर पद का मान कितना अंतर है। जैसे मान लीजिए यहाँ 45 ये हम लोग ले रहे थे आंकड़ा, और हम लोगों ने किसी क्वेश्चन में कल्पित माध्य सिर्फ 42 लिया। क्वेश्चन को देख के हमको पता चला कि कल्पित माध्य हमको लगता है, या एज्यूम्ड मीन हमको लगता है कि 42 होगा, तो जो रियल वैल्यू थी 45 इससे माइनस कर लेंगे। मतलब हम लोगों को यहाँ पे जो बड़ी बड़ी नंबर आ रही थी 45 गुणे ये, अब वो 45 सिर्फ 3 में बच गया। मतलब इससे कैलकुलेशन क्या हुई, कम हो गई। जहां 45 का गुणा करना था और वहां सिर्फ 3 का गुणा करना रहेगा। देखो डी आई एफ आई, ये डी आई की वैल्यू ही तो निकालेंगे हम लोग, तो डी आई की वैल्यू 3 आई, एफ आई की वैल्यू तो बहुत बड़ी थी,
ठीक बात, एफ आई में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक्स आई में चेंज हो गया। तो एक्स आई 45 लिखने वाले थे और वहां हम लोग सिर्फ 3 लिखेंगे, इसलिए ये एज्यूम्ड मीन मेथड हुआ। किस लिए? ताकि हम लोग इसको कैलकुलेशन को इसमें से क्या कर सके, कम कर सके। अब नेक्स्ट विधि है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या है, इसमें भी सेम लगभग लगभग उसी तरह से फॉर्मूला ए वहां भी है, ए यहाँ भी है, इसमें बस इस वाले में थोड़ा सा और चेंज किया गया। इसमें एच लिया गया, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। इसमें भी दो वर्ड नए आए हैं, एक तो एच आया है और एक यू आई आया है। अब यू आई की वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई तो हम लोग पहले जानते हैं क्या है, ये जो हम लोग एक्स आई पढ़ रहे हैं कि जो हमारे आंकड़े होते हैं उसको एक्स आई कहते हैं। ए एज्यूम्ड मीन मेथड जो हम लोगों ने यहाँ पे समझा। अब एच की बारी है कि एच क्या है। एच जो है, जो एक्स आई माइनस ए करने पे जो वैल्यू आ रही होगी, जैसे हो सकता है सिर्फ ऊपर की बात कर रहे हैं हम, एक्स आई माइनस ए की बात कर रहे हैं हम, इसमें हो सकता है कहीं 60 आए, कहीं 70 आए, कहीं 180 आए, कहीं 120 आए, कहीं 150 आए, कहीं 30 आए, ऐसे कई मान आ सकते हैं। तो हम लोग इन सभी को अंकों को देखें, सभी नंबर्स को देखें, तो ये सभी नंबर किससे कट सकती है मोटा मोटी, 10 से तो सभी नंबर कट सकती हैं। तो एच क्या हो जाएगा, 10। इसीलिए हमने लिखा भी है ये क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, सभी के गुणनखंड में 10 आएगा। जैसे हमने 60 लिया था तो 60 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 10, एक फैक्टर। 30 लिया गया, 30 में भी क्या होगा, 3 गुणे 10, फिर से 10 आ गया। अगर 180 ले लें तो 180 को भी क्या लिखेंगे, 18 गुणे 10। मतलब सब जगह से 10 हमको मिलता जाएगा और वो कट जाएगा। इससे क्या होगा, क्या सब जगह से जब 10 कट जाएगा तो जो 60 था वो बचा सिर्फ 6, सिर्फ बचा 3, सिर्फ बचा 18। फिर से यहाँ पे भी कैलकुलेशन कम होगी, तो इसीलिए ये मेथड बनाया गया है। ये तीनों मेथड्स हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग एक एक करके इसके क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन के थ्रू जो है इसको समझेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम जो है इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी का है। अब समांतर माध्य इसमें याद करना है, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, जो आंकड़े दिए हुए थे वो लिख लिया है। क्वेश्चन ये था कि किसी कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों को मैथ का टेस्ट लिया गया और उस टेस्ट में जो मार्क्स पाए हैं बच्चे, उनकी संख्या लिख दी, कितने बच्चे कितने नंबर पाए। जैसे यहाँ पे समझा जाए 10 नंबर पाने वाला सिर्फ एक बच्चा था, 20 नंबर पाने वाला भी एक बच्चा था, 36 नंबर पाने वाले 3 बच्चे। ऐसे ही ये सारे आंकड़े दिए, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है हमने 92 पाने वाला कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 95 पाने वाला सिर्फ एक बच्चा है। ये हमने इस तरह से आंकड़े लिख लिया है। पहले ही कह दिया गया था कि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, मतलब इसका टोटल 30 होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा इसका मतलब आपने कहीं एक आंकड़ा छोड़ दिया, तो 30 होगा ये। एक और एक दो, 2 3 5 4 9 3 12, 12 2 14, 4 18, 4 22, 23 24, 24 और 2 24 2 26 और ये 3 29 और एक 30, 30 विद्यार्थी है। यानी कि एफ आई की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। एफ आई मतलब ये कितनी बार आए हैं इसको भी बता रहा है, या फिर हम लोग कहें कुल कितने विद्यार्थी हैं उसको भी बता रहा है। अब हमें निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई। ये क्या है, इंटू का साइन है, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब ये एफ आई है, सॉरी ये एक्स आई है और ये एफ आई है। एफ आई से क्या पता चलता है, उसकी बारंबारता पता चलती है कि वो संख्या कितनी बार आई होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, तो गुणा करके लिखना है, यानी कि 10 गुणे 1 10, 20 गुणे 1 20, फिर 36 गुणे 3 कितना होगा, 3 6 18, 3 3 9, 108। ठीक है, फिर 4 का गुणा 4 से, ये ध्यान रखना, 4 का गुणा 4 से कितना होगा, 160। फिर 50 का गुणा 3 से 150। ऐसे तीर लगा ले रहे हैं क्योंकि बहुत दूर दूर हो गया, बिना लाइन का है। 56 का 2 गुना कितना होगा, 112। 60 का 4 गुना 240। फिर 70 का 4 गुना 280। फिर 72 का 1 गुना 72। एक बात और ध्यान रखो, जब इसको लिखो तो इस तरीके से लिखो कि यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट आता जाए। थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया, लेकिन अगर यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट रहेगा तो हमको जोड़ने में आसानी होगी, क्योंकि यहीं से जोड़ना भी है हमें। फिर अभी 72 कम 72, फिर 80 गुणा 80 से एक बार होगा 80 गुणे 1 80।
फिर 88 गुणे 2 कितना होगा? 8 दूनी 16, 81 176। फिर 92 गुणा 3 से, 3 दूनी 6 और 27 276। 95 गुणा 1 से 95। अब हमें यहाँ क्या करना है? एफ आई इंटू एक्स आई सिग्मा, सिग्मा का मतलब टोटल, ये जितने भी एफ आई एक्स आई आए इन सभी का टोटल यहाँ लिख देना है। हमें इन सभी को जोड़ना होगा। तो इकाई अंक वाले सारे डिजिट पहले जोड़ते हैं। 8, 2 10, 2 12, 12 और ये 12 ये भी हो गया, 12 12 24 और 5 29। 29 यहाँ लिख लेते हैं, हम नीचे नहीं लिखते। सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखना है हमें। कितना आया? लास्ट पे 9 आया। दो दो हो गया कैरी। 2 1 3, 3 6 9, 9 5 14, 15 4 19, 19 और 8, 19 और 8 हो गया 27, 27 और 7 34, 34 और 8 42, 42 और 7 49 और 7 49 और 7 56, 56 और 9, 56 और 9 हो गया 65, 56 9 65, 65 और 2 हासिल था हमारा। कितना हो गया? 65 और 2 था, 65 और 2, 65 और 2 67। ठीक है। इसके बाद कितना आया हासिल? 6 आया हासिल। फिर 1 1 2 1 3 1 4 4 2 6 2 8 1 9 2 11 और 6 11 और 6 17। ये आया हमारा 1779। क्या आया ये? एफ आई एक्स आई, मतलब इन सभी को हमने जोड़ लिया। एफ आई एक्स आई का मतलब, सिग्मा का मतलब होता है जितने एफ आई एक्स आई वाले टर्म थे उन सभी को जोड़ लीजिए, सिग्मा हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना था? समांतर माध्य का सूत्र करना था। अब हम लोग क्या करेंगे? अब सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या था हमारा? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमारा सूत्र था। ये क्या, ये कौन सा मेथड का सूत्र है? ये डायरेक्ट मेथड का सूत्र है। डायरेक्ट मेथड अगर कुछ भी ना कहे और ये दो चीजें दिया हो, एफ आई और एक्स आई और एफ आई दिया हो, तो आप डायरेक्ट मेथड लगाइए। और अगर कहेगा कि कल्पित माध्य विधि लगाइए या पग विचलन विधि लगाइए, तब हमें लगाना, नहीं तो इसी विधि को करेंगे। इसी में सबसे कम कैलकुलेशन होती है, सबसे आसान यही होता है। इसमें सिर्फ गुणा भाग करने की जरूरत है। एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई थी? 1779 डिवाइडेड बाई कितना? हमारा एफ आई सिग्मा एफ आई कितना है? 30 हो गया 30। अब इसको 30 डिवाइड करने लगा है तो एक जीरो हटेगा तो क्या होगा? यहाँ डेसिमल लग जाएगा। पहली बात तो यही है। फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं। कितनी बार जाएगा? 3 6 18 नहीं आएगा, 18 17 है ना, ये तो 3 5 15 बचेगा 2, 2 और 7 27, 9 बार जाएगा। फिर दशमलव है तो दशमलव आ गया और 9 के लिए 3 बार जाएगा। कुल मिला के कितना आया? 59.3 हमारा एक्स बार आ गया। ये क्या है? समांतर माध्य। इसी को हम लोग इंग्लिश शुद्ध जो वर्ड है इसका क्या है? समांतर माध्य। तो इसमें करना क्या था? कुल मिला के समांतर माध्य में हमें यही पता करना था। एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, एफ आई एक्स आई निकालिए, इसको गुणा करके और एफ आई से डिवाइड कर दीजिए। हमें सिर्फ इसमें याद रखना करना क्या है। बाकी ये सब गुणा भाग करना तो हम लोग बहुत पहले सीखते आ रहे हैं, तो इसमें बहुत कठिन नहीं है। बस हमें ये देखना है कि कहीं के गुणा भाग यहाँ या ऐड करने में गलत ना हो जाए। मतलब कक्षा 6 7 8 वाली जो गणित लगा रहे हैं वो गलत ना हो जाए। बाकी 10 की कोई गणित है नहीं यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।